नमस्कार साथियों, आज हम जनपद अमेठी के तिलोई विधानसभा में मौजूद हैं और इस वक्त हम तिलोई विधानसभा के तिलोई तहसील में हैं और आज यहाँ पर जहाँ पहुँचे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा की बैठक भी संपन्न हुई थी। उनके बहुत सारे पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हाल फिलहाल में बहन जी ने जो एक ताबड़तोड़ फैसला लिया बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके जिस तरह से उनके जो फैसले आए, पहले आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, फिर शामिल किया, फिर पार्टी से निकाला, फिर वहीं उनके पिताजी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और बनाने के कुछ ही समय बाद फिर से उनको पद से हटा दिया गया। इस तरह से निकालना और फिर से शामिल करना, फिर निकालना, इससे बहुजन समाज पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ज़मीनी स्तर पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है या उनका मोरल अप होगा, पार्टी कहाँ तक जाएगी और उस आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 27 में, इस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और फिर उसके बाद विधानसभा भी चुनाव होंगे, उस पर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। तो हमारे साथ में तिलोई विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय गौतम जी मौजूद हैं, जनपद अमेठी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट के आर्या जी मौजूद हैं, अशोक सिद्धार्थ जो कि एक बहुत मजबूत स्तंभ माने जा रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, आकाश आनंद को बाहर किया गया। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं। सबसे पहले हम के आर्या जी के पास चलते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। आप एक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी रहे, जनपद अमेठी के जिला उपाध्यक्ष रहे। हाल फिलहाल में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन जी ने जो फैसले लिए, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी दिनों में? माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो संगठन एवं मिशन के हित में ही लेती हैं। जो भी बहन जी का निर्णय है वो सर्वमान्य है। कहीं ना कहीं अगर पिछले कई चुनावों के परिणाम देखा जाए तो पार्टी का स्तर नीचे ही गिरता गया है। कभी सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है, इसके क्या वजह रही? भाई, ये बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट है। हम महापुरुषों के मूवमेंट से भटक नहीं सकते। आप बीजेपी को देख लीजिए, कभी 1-2 सीटें इसकी पार्लियामेंट में हुआ करती थी। कभी कोई कहता था कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी रहेगी सरकार में, देश में, प्रदेश में। लेकिन बीजेपी का ग्राफ दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ा, उनका घटा नहीं है। कभी इनकी कंडीशन क्या थी? कभी एक भी सांसद नहीं थे, 1-2 आए, आज सत्ता में है तो ये सत्ता परिवर्तनशील है। बहुजन समाज पार्टी 2027 में अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते फिर सरकार बनाएगी। इससे बहुजन आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पार्टी की मुखिया हैं, जो भी निर्णय लेती हैं किसको संगठन में रखना है, किसको नहीं रखना है, वो उनका निर्णय है, वो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है। उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, पूरे ऐसा अक्सर बहुजन समाज पार्टी पे आरोप भी लगता है कि पूरे 4 साल तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, जैसे ही चुनाव आता है वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये आरोप तथ्यहीन है, सत्यता से परे हैं। हमारी नेता समय समय पर मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं, लगातार बैठकें कर रही हैं। मतलब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो बहन जी का निर्णय है, वो राष्ट्रीय नेता। नहीं, मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है? आप भी यूथ हैं और एक यूथ को फिर से पार्टी के उसमें से लाइन से बाहर कर दिया गया। देखिए, जो बहन जी ने निर्णय लिया है, जो भी निर्णय लिया है वो पार्टी हित में निर्णय लिया होगा। इसलिए कि नहीं लिया होगा, कुछ लॉजिक भी तो रहा होगा, क्योंकि एक समय था, अगर जब मान्यवर साहब ने, कांसीराम साहब जिसके आइडियोलॉजी की आप लोग बात करते हैं, उन्होंने भी बाबा साहब की पार्टी को छोड़ करके एक नई पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। तब उन पर भी ये आरोप लगा था कि वो कांग्रेस की जो है बी टीम है, कांग्रेस की विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के साथ उनका साठगांठ है, इसलिए बाबा साहब की पार्टी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। इन पर मान्यवर साहब के ऊपर भी आरोप लगे थे ये। और जिस तरह से बहन जी ने लगातार अपने जो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जो मान्यवर साहब के साथ में कार्य किए, उनको लगातार वो बाहर करती गई। हाल फिलहाल में से कोई न्यूज़ भी नहीं आया कि किसी को उन्होंने पार्टी में जोड़ा हो। इस तरह से तो पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को पार्टी में जोड़ा गया है। और रही बात निकालने की, तो बहन जी ने जिन को निकाला गया पार्टी से, बहन जी ने निकाला पार्टी से, कहीं न कहीं उन लोगों ने पार्टी के साथ भीतरघात किया होगा या कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी निर्णय बहन जी ने लिया है। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि हमारा संगठन कमज़ोर हो? कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं कि हमारा दल, हमारा संगठन, हमारे परिवार के लोग एक रहें। आपको नहीं लगता कि बहन जी जब पार्टी से निकालती हैं तो इसकी एक वाजिब वजह सार्वजनिक करनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस को नहीं किया जा सकता ना। कि जनता का विश्वास कैसे मिलेगा? नहीं, जनता के विश्वास लोग समझ रहे हैं इस बात को। आज भी लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने अगर अच्छा निर्णय ना लिए होती बहन जी, तो लोग बुराई करते ना। लेकिन जो विपक्ष काम किया, विपक्ष काम यही तो। जनता अगर उनकी बात समझ रही होती तो आज ये विधानसभा में एक सीट पर क्यों ना कैसे सिमट जाती थी? देखिए, ये मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी बेचारा एक आंदोलन है। तो लोग कट क्यों रहे इस आंदोलन से? देखिए, लोग गुमराह हो गए संविधान बचाओ के नाम पर। लेकिन आज क्या हो रहा है? बहन जी ने कहा था कि ये विरोधी लोग, जो विरोधी ताकतें हैं, ये बहुजन समाज को गुमराह करने का गुमराह करेंगे। जब लोग गुमराह हो जाएंगे तो पार्टी मूवमेंट कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होने का परिणाम है कि आज लोग आए दिन, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे जहाँ, मतलब पूरे यूपी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। पूरे देश में ले लीजिए कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इतना दर्द चूर्ण बढ़ा है कि बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही, लोग जा नहीं पा रहे हैं, मर्डर उनका होता जा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा। क्या कारण है? यही कारण तो है कि बहुजन मूवमेंट कमज़ोर हुआ। बहन जी सत्ता से बाहर हुई, उसका परिणाम आज है कि लोग देख रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं आज। लेकिन आने वाले समय 2027 में इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। अभी हमारे साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय गौतम जी थे। हमारे साथ में BL मौर्य जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा महासचिव भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा का भी चुनाव है, चुनौतियां बड़ी हैं, कैसे निपटेंगे उनसे? सर जी, क्या तैयारी है आगामी चुनाव को देखते हुए? आगामी चुनाव को देखते हुए, जैसे बहन जी ने जो भी फैसला लिया है आनंद आकाश के बारे में और अशोक सिद्धार्थ के बारे में, उनका न्यायिक स्वरूप है। कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ त्रुटियां किए होंगे, तभी उनको पार्टी से निकाला है। क्यों पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सूचित नहीं दिया जाता कि इस वजह से उनको निकाला गया? नहीं सूचित, ताकि जो लोग हैं जिनके अंदर गलत फीलिंग जा रही है, गलत भावना जा रही है, उनको वो सही बातें बता सकें। अब सही बात बताएं क्या? सही बात आप लोग चिल्ला रहे हैं, तो आप लोग कबुलवा रहे हैं, तो बताया जा रहा। भाई, जो उन्होंने फैसला लिया उनका सम्मान है, वो बहन जी हैं, जो किया सो किया। लेकिन 2027 के चुनाव में मतलब कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। 2027 में बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगी। 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगी पूरा? हाँ। तो हमारे साथ में BL मौर्य जी थे, इन्होंने दावा कर दिया 2027 में एक बार फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। अब दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त हमेशा गतिमान होता है, उसका भी समय नज़दीकी आ रहा है।